चलिए दोस्तों, बात करेंगे पूरे जो माहौल है पूरे देश में किस तरह का मौसम का बना हुआ है, मौसम का मिजाज किस तरह का है अगले 4-5 दिनों के दौरान, या कह सकते हैं कि कुछ दिनों के दौरान किस तरह का हालात बनने की संभावना है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, देखिए वर्षा की गतिविधियाँ की देखेंगे। जो वर्षा है वो कई इलाकों में तो फिर रहने वाली है, कई इलाकों में नहीं भी रहने वाली है। और आज 14 फरवरी है, ब्लैक डे। इस दिन का जो है किसी को भी भूलेगा नहीं, यानी कि ये दिन कभी भी किसी को नहीं भूलेगा जो पुलवामा में हुआ था। चलिए बात करते हैं फिलहाल मौसम के हाल का। देखेंगे तो ये शाम के समय का क्षेत्र है, फिलहाल 14 तारीख के आसपास। लेकिन पश्चिमी हवाओं का जो लगातार बना हुआ है कई इलाकों में, और अच्छा खासा यहाँ पर बना हुआ है। 15 के आसपास देखेंगे तो 15 के आसपास भी जो कल यानी कल के दिन, कल महाशिवरात्रि का दिन है, तो कल भी यहाँ पर देख पा रहेंगे जो पश्चिमी हवाएँ हैं वो लगातार जारी हैं। कई इलाकों में अच्छी खासी अपना पहुँच दिखा रही हैं, प्रभावी हैं, और कई इलाकों में अच्छा खासा इनका जो प्रभाव देखने को मिलने की संभावना है, जो कि अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए 16 के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और 17 के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसका प्रभाव पश्चिमी भागों में शुरू होकर के आगे की तरफ मूव करेगा और कई इलाकों में अच्छी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसको भी बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस समय तापमान वर्तमान में क्या स्थिति है। देखिए वर्तमान में तो तापमान की स्थिति है वो यहाँ पर देखिए जो लगभग ठीक ठाक तापमान की स्थिति दिख रही है। हालांकि जब इसको हम शाम को चलेंगे, कल सुबह चलेंगे, देखेंगे तो तापमान में बढ़ोतरी और कमी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक बदलाव हो सकता है। 17 के आसपास देखेंगे, 17 के आसपास भी कंडीशन सेम है। कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि स्थितियाँ वो थोड़ा सी सुधरती हुई दिखाई पड़ेंगी। 17 के आसपास भी कंडीशंस वही हैं। और यहाँ पर देख पाएंगे वो अरेबियन सी हो या पूरा जो उत्तर भारत का क्षेत्र हो या मध्य भारत का क्षेत्र हो, यहाँ पर कई इलाकों में तापमान में ठीक ठाक जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलने की संभावना है। और धीरे धीरे तापमान बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि अब आपका अब मार्च आने वाला है। बस कुछ दिनों के समय और रह गया है, लगभग आधा जो फरवरी है वो बीत चुका है। आधा फरवरी के बाद मार्च का दस्तक हो जाने की संभावना है। वर्तमान में रेनफॉल देखेंगे तो देखिए जो ताही तो नॉर्थ में कोई खास वर्षा नहीं है फिलहाल, और साउथ में भी कोई खास वर्षा नहीं है फिलहाल। मौसम देखिए बदलाव में है, शुष्क साफ दिख रहा है। उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो साफ और शुष्क दिख रही हैं कई इलाकों में, और मौसम साफ है। अब 15 के आसपास देखेंगे तो 15 के आसपास कल के दौरान देखेंगे कोई खास वेदर एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। मौसम शुष्क, मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। यहाँ पर किसी भी तरह की क्लियरिटी देखने को नहीं मिलेगी। 16 के आसपास देखेंगे कोई वर्षा नहीं है, और उसके बाद देखेंगे 17 के आसपास तो वर्षा गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ करके राजस्थान के भागों तक पहुँचने की संभावना है। और 18 के आसपास ये जो वर्षा है वो उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। यानी कि कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जाएंगी, कुछ इलाकों में तेज वर्षा भी संभावित हो इस दौरान। और 19 के आसपास देखेंगे तो 19 के आसपास भी वर्षा जो है धीरे धीरे मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगी। हालांकि हल्की वर्षा रहेगी, बहुत इंटेंस बारिश नहीं रहेगी, बहुत तेज़ वर्षा नहीं होगी, लेकिन वर्षा होने की संभावना रहेगी। उसके बाद देखेंगे वो जो मौसम है वो पूरा लगभग कई इलाकों में साफ होने की संभावना है। उसी दौरान एक सिस्टम तमिलनाडु को क्रॉस करेगा, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो सकता है, और यहाँ पर तमिलनाडु के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। भारी से अति भारी वर्षा इस दौरान देखी जा सकती है 22-23 के आसपास। और ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ते हुए ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। जस्ट उसी समय देख पाएंगे आप, जब सिस्टम यहाँ होगा तो उसी तरह देखिए सेंट्रल पार्ट्स में बादल बनेंगे और वर्षा होगी। और उसके बाद 24 का देखेंगे सिस्टम जो है उत्तर पूर्व की तरफ मूव कर जाएगा, और ये सिस्टम जो है तमिलनाडु को क्रॉस करके बंगाल खाड़ी में आगे चला जाएगा। उसके 25 के आसपास ये बंगाल खाड़ी में ही रहेगा, और एक सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम के रूप में रहेगा। जस्ट उसी समय देखेंगे तो 25 तारीख के आसपास उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास कहीं कहीं हल्की वर्षा दर्ज की जाएगी। उसको देखेंगे 26-27 के आसपास देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्षा कई इलाकों में देखने को मिलेगी। इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा, और सिस्टम जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाएगा। उसके बाद 28 के आसपास देखेंगे पूरी तरह से मौसम शुष्क हो जाएगा। फिलहाल वर्तमान में देखिए वर्तमान में तो बदलाव कोई खास दिख नहीं रहा है फिलहाल। मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना। तो जैसे कि साउथर्न पार्ट्स में देखेंगे तो साउथर्न पार्ट्स में भी जो क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पर श्रीलंका वगैरह, यहाँ पर बादलों का प्रभाव है। हालांकि कल यहाँ पर वर्षा ना हो तो अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, तो यहाँ पर वर्षा होने की संभावना तो फिलहाल कोई खास नहीं है। लेकिन ये सिस्टम अभी दूर है। सबसे अच्छी बात यही है कि जो सिस्टम है वो अभी फिलहाल बंगाल खाड़ी में जो है दूर है, और कल इसका ज़्यादा कोई इफेक्ट कोई प्रभाव होगा नहीं। अन्यथा कई इलाकों में तो काफ़ी बढ़िया वर्षा दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैच रद्द करना ही पड़ता, क्योंकि कई इलाकों में सिस्टम की वजह से पूरा दिन पूरी रात वर्षा होती रहती है। और जब पासिंग शावर होते हैं तो वो संभावना कम होती है। वैसे वहाँ पर कोई खास रेनफॉल की एक्टिविटी फिलहाल है नहीं।
मौसम जो है वो शुष्क ही रहने की संभावना है, शुष्क और क्लियर रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। उत्तर में चलेंगे यानी कि नॉर्थर्न पार्ट्स में चलेंगे, देखिए नॉर्दर्न पार्ट्स में पूरी तरह से जो क्लाउडिंग जो है वो लगभग हट चुकी है, लगभग बहुत कम क्लाउडिंग है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जब सिस्टम आ गया जो 16-17 तरीके से आसपास आने वाला है, तो यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पंजाब से लेकर के ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ जो हैं वो देखने को कई इलाकों में अच्छी मिलने वाली हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी जब सिस्टम आएगा तो यहाँ पर प्रभाव होगा या तो 22-23 के आसपास, यानी कि फरवरी के जो तीसरे के अब सप्ताह का जो समय होगा या लास्ट वाला, उसमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा खासा प्रभाव हो सकता है, ये जो है संभावनाएं दिख रही हैं अच्छी खासियत। यहाँ पर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई खास वर्षा नहीं है। पश्चिमी भागों में भी मौसम में धीरे धीरे गर्माहट दिखनी शुरू हो गई है, और इसी दौरान मानसून की हलचल भी शुरू हो गई कि मानसून कैसा रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। तो भाई जब तक अप्रैल नहीं आता तब तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि ये तो ज़रूर है कि इस बार मानसून कमज़ोर होने की उम्मीद ज़्यादा है पूरे देश में, कि मानसून जो है वो कमज़ोर रहेगा। हालांकि ये देखने वाली बात होने वाली। चलिए पश्चिमी विक्षोभ की पहचान करते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। देखिए 15 तारीख के आसपास तो कोई खास पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है। 16 के आसपास देखेंगे तभी कोई खास पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है। लेकिन 17 के आसपास देखेंगे तो देखिए एक सिस्टम अपर लेवल पर देखिए ये जो है पूरा अरब सागर में डिप करता हुआ दिखा रहा है, यानी कि बढ़िया सिस्टम है ये पश्चिमी विक्षोभ का। लेकिन ये जेट जो है ना वो बहुत अजीब से डिप कर रही है। और देखिए इसके बाद देखिए हालांकि बहुत तेज़ी से वो जो है वो कमज़ोर भी हो जाएगा। देखिए इसका प्रभाव सेंट्रल पार्ट्स पे ज़्यादा रहने की संभावना है, और उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये जो वर्षा गतिविधियाँ जो है लगभग समाप्त हो जाएगी। और 20 के आसपास देखेंगे, 21 के आसपास देखेंगे तो कोई खास कंडीशन से नहीं है, मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। 21 के आसपास भी कोई खास कंडीशन से नहीं है। 22 के आसपास देखिए कोई खास कंडीशन नहीं है। 23 के आसपास देखेंगे तो एक और सिस्टम जो है वो यहाँ पर बन रहा है पंजाब के ऊपर, जो यहाँ पर वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा। कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 25 के आसपास देखेंगे तो वे एक WDRI जेट काफ़ी ड्रिप कर रही है, जिसकी वजह से वर्षा गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी देखी जा सकती है। उसके बाद जो है 27-28 के आसपास जो है जेट लगभग नॉर्मल पोजीशन में हो जाएगी, और जो मौसम है लगभग पूरे जो है इलाके में शुष्क हो जाएगा और साफ़ हो जाएगा। हालांकि उस दौरान भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर आता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो समय की बात है। अभी तो यही जो है वो कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो तैयार रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि इस बार जो मार्च अप्रैल मई का महीना होगा वो सामान्य से ज़्यादा वर्षा लेकर के आएगा, यानी गरज चमक, ओलावृष्टि, हैवी रेनफॉल, आंधियाँ। और जो मानसून होगा वो तो काफ़ी ख़राब स्थिति इस बार उसकी मानसून की रहने की उम्मीद फिलहाल दिख रही है। हालांकि ये नेचर है, प्रकृति है, कुछ भी कर सकता है। IOD पॉजिटिव हुआ, मडुक्की पॉजिटिव हुआ तो कुछ सवाल बनेंगे। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।